नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक टॉरस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की लव लाइफ प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये वीकली प्रेडिक्शन है एंड जनरल है। एंड आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच में कैसी रहेंगी सिचुएशन, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये एक जनरल वे में है, तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग्स करानी है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले क्या है आपके लिए। कपल्स के लिए पहले चेक करूँगी कैसे रहेंगी चीज़ें, तो एज अ गाइडेंस पहले ओके, अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। आई थिंक लवेबल वाली सिचुएशन हो सकती है, या फिर कहने की चाहत। देखती हूँ किस वे में लव लाइफ है, मैसेज क्या देना चाहते हैं डिवाइन। देखती हूँ डेक में क्या है आपके लिए। आई थिंक अगर कहूँगी इस वीक के बिगिन में कुछ चीज़ें कहूँगी, कुछ टाइम पहले से हो सकता है कुछ मिसिंग है। आई थिंक एक दूसरे को कहते हैं ना कि देखते ज़रूर हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स शेयर करने से कहूँगी इस वीक में भी लग रहा है कि स्टक हो। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं एंड बात बन नहीं रही है। ऐसी सिचुएशन में रहोगे कि सामने से पर्सन को बहुत कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पर्सन भी कुछ हद तक कहूँगे, बट इमोशंस अगर कम हो तो इस वीक में कहूँगी बिगिन में काफ़ी स्टक रहेंगी। मिड ऑफ द फेज में कहूँगी, तो रिलेशनशिप में कहूँगी थोड़ी सी आपकी तरफ में लग रही कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ों को लेके रहोगे। पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँगी थोड़ी सी संयम से रहेंगे, कंट्रोल करके रहेंगे। आई थिंक आप दोनों ही कहूँगी कंट्रोल फेज में रहोगे थोड़ा सा, कि कहने का मन बहुत कुछ करेगा, लेकिन करते हुए रिलेशनशिप में कहूँगी थोड़ा कम रहेगा। आई थिंक थोड़ी सी उलझी हुई या ओवर थिंकिंग में रहोगे आप दोनों ही। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि झगड़े लड़ाइयाँ या कयास वाली सिचुएशन, बट स्टिल कहूँगी एक बेटर दिख रहा है। आई थिंक जो विश या कुछ चीज़ें हैं, जो डिज़ायर जो कहूँगी, वो काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें वेटिंग चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो इस वीक में वो फुलफिल भी दिख रहा है। जो इमोशंस कहूँगी बिगिन में थोड़ी स्टक रहेंगी, हो सकता है कि थोड़ा सा वो ओपन अप हो, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है, डाउट, कुछ चीज़ें क्लियर हों। एंड देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल में मैं कह रही हूँ ना कि चीज़ें मीन्स थोड़ी सी जगल वाली सिचुएशन है, कहूँगी किसी चीज़ों को लेके चिंताएं रहेंगी। आई थिंक थोड़ी अर्निंग को लेके या वैसा, एंड कुछ चीज़ों में रहेंगी। एंड इमोशंस कहूँगी थोड़ी सी स्टक, बट कहूँगी कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा, या फिर कम्युनिकेशन नहीं करते हुए नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन ट्रू कम्युनिकेशन जो करनी चाहिए ना, वो आप दोनों ही एक दूसरे से हाइड करते हुए नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल में भी वही सिचुएशन है, कहने का मन कुछ और करेगा, लेकिन कह नहीं पा रहे हो अपनी ट्रू डिजायर्स। आई थिंक दोनों ही उस सिचुएशन में जगल करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये वीक में कहूँगी लव में कहने का बहुत कुछ रहेगा, कह नहीं पाओगे, वो सिचुएशन क्रिएट रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले अगर आपके पर्सन हैं, साथ ही कहूँगी अगर सेजिटेरियस वाले आपके पर्सन हैं इस राशि के, तो आई थिंक ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजोनेट हो, वही कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो आई थिंक कि रेजोनेट होने की चांसेस ज़्यादा होंगी। कहूँगी एक थोड़ी सी मून की अगर कहूँ ना, थोड़ी सी एक नेगेटिव सिचुएशन रहेंगी, बिकॉज आपके ऊपर में कहूँगी मून की दिख रही है एक नेगेटिव सिचुएशन। तो आई थिंक थोड़े से जगल करोगे, थोड़े से कन्फ्यूजन्स रहेंगी चीज़ों को लेके, जो क्लियरिटी में कहते हैं ना वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। बस देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Singles, आपका दिल जो कहता है न्यू, अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू रिलेशनशिप, या पास्ट में खराब आपने रिलेशनशिप देखा है, न्यू सामने से कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं, तो पास्ट को पास्ट रहने दें, उनको हावी प्रेजेंट पे नहीं होने दें, एंड फ्यूचर्स बर्बाद ना करें। तो आई थिंक सोच समझ के न्यू अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने से, तो आई थिंक आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड अगेन कहूँगी दिमाग से सोचिए ज़रूर। एंड अगर कुछ आपके बेस्ट कुछ कहते हैं कि आपको सामने से
आपको लगता है कि इस पर्सन से ट्रस्ट, मतलब अपनी फीलिंग शेयर करूं तो कुछ किसी कहूँगी फ्रेंड सर्किल में से हो सकता है या फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है कि वो पर्सन को कहे कि आप चीज़ों को क्लियर कर सको अपनी डाउट्स को। तो आई थिंक शेयर भी अपने इमोशंस को करें ज़रूर अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो आप तो। चलिए देखती हूँ क्या है, क्या कोई पर्सन की तरफ से कुछ फीलिंग्स कोई लोग रखते हैं आपकी तरफ में, या कोई शादी के प्रपोजल में कुछ चीज़ें आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। कहूँगी एक कार्ड जो फर्स्ट है लिब्रा पर्सन जेमिनी, कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। टर्म्स खत्म हो चुका है लेकिन आई थिंक वो जुड़ना चाहते हैं दोबारा से, कुछ लोगों के लिए होंगी। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन ये डिवाइन के दो कहूँगी तो डिवाइन वाले रिश्ते ही दिख रहे हैं। आई थिंक जो मैरिज प्रपोजल या फिर कहूँ फैमिलीज की तरफ से चीज़ें, या फिर कहूँ अगर डिस्टेंस से भी आती हैं चीज़ें तो मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि डायरेक्ट से उस वे में बातें हों शुरुआत। लिब्रा पर्सन जेमिनी या फिर कहूँगी एरिस लियो मिस्टीरियस। ये अगर कहूँ लास्ट कार्ड मेजर अरकाना के हैं 12 के 12 राशियों में से हैं। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे हैं जो कि थोड़े से स्टक हैं, टू मच एल्डर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हों बॉस में से हो सकते हैं, या फिर कहूँगी अपने लव लाइफ में ज़िंदगी में स्टक हैं चीज़ें। तो आई थिंक न्यू रिलेशनशिप नर्चर करना चाहते हैं। अब देखती हूँ किस वे में वो चीज़ें नर्चर होंगी या फिर आगे किस वे में चलेंगी, किस हद तक आगे ये चीज़ें आएंगी, या फिर कुछ एक्शंस इनकी तरफ से इस वीक में रहेगा। कहूँगी जो पास्ट लवर की अगर कुछ थे तो मैनिफेस्ट तो बहुत कर रहे हैं, मीन्स या दिमाग में वो बार बार कहूँगी आपकी प्रेजेंस तो आ रही है पास्ट, लेकिन अगर कहूँगी इनके तरफ से कुछ एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो सडन अभी इस वीक की अगर कहूँ तो नहीं, मुझे लग रहा है कि खुलेंगे तो नहीं, आने के चांसेस नहीं हैं, बट ये मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपकी अगर थी किसी की अगर पास्ट से तो वो पर्सन बहुत आपको याद करता है। दूसरा अगर कहूँ लिब्रा पर्सन जेमिनी एंड कहूँगी अगेन इनकी एनर्जीज में कहूँ तो ये रिश्ता आते आते कहते हैं ना बीच में एक होल्ड सिचुएशन दिखता है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए रिश्ते आएंगे लेकिन बातें बनते बनते कहते हैं वो पॉज हो जाएंगी, या कहूँ डिले हो जाएंगी, या कहूँगी पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा, या फिर सामने से कुछ ऐसी टर्म्स हो जाएंगी कि पसंद नहीं आएगा। आई थिंक वो होल्ड वाला है, मीन्स आगे के लिए कह रही हूँ। दूसरा अगर कहूँ जो एरिस लियो मिस्टीरियस की एनर्जीज में आ रहे हैं तो इनकी अगर कहूँ तो टू मच अच्छे घर से रिश्ते की तो हैं, एंड ये कहूँगी एक दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आगे फर्दर चलेंगी। आई थिंक मतलब अगर मैरिज प्रपोजल आता है तो भी टर्म्स, या फिर कहूँगी सामने से पर्सन अगर अपने से आते हैं या फिर मैट्रिमोनियल के थ्रू तो कहूँगी आप दोनों की कम्युनिकेशन शुरुआत हो जाएंगी, तो चलेंगी कुछ टाइम के लिए। फोर्थ अगर कहूँ तो ये टर्म्स में कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं, दुखी हैं। ये लव लाइफ से ज़्यादा कहूँगी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ लोग कहूँगी एक्शंस दिखाएंगे, या फिर अपने पर्पस के लिए, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए कहूँगी कुछ लोग रिलेशनशिप में जाएंगे। बट ये मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से लॉन्ग टर्म में चलेंगी, बिकॉज ये एक मतलब के लिए कहते हैं ना जुड़ना, वो चीज़ें दिखती हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप में जाओ। अब देखती हूँ सिंगल्स, आप जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं आपकी सिचुएशन क्या है। फोर ऑफ कप्स, आपने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को हाइड करते हो, या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो भी कहने से डर है। कहीं ना कहीं आपकी अगर एनर्जीज कहूँ आप मैनिफेस्ट काफ़ी करते हो चीज़ों को, ये करेक्ट हो जाए, ऐसा हो जाए, न्यू रिलेशनशिप बिगिन हो जाए। बट कहूँगी प्रेजेंट अभी के सिचुएशन में कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, एंड थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, एंड खुद के कहूँ ना सिमेट, या फिर सामने से कोई अगर अप्रोच भी करता है तो आप खुल नहीं पा रहे हो। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप अपने आप को कहते हैं ना सिमट के रखे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हो। अगर कोई कुछ आपको लगता भी कि उसकी कुछ इंटेंशंस हैं लवेबल वाली तो उसमें भी आप समझ नहीं पा रहे हो। आई थिंक थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, एंड कहूँगी वो सिचुएशन आपकी चल रही है, मतलब समझ नहीं पा रहे हो क्या है। एंड या फिर किसी को अगर पसंद करते हो तो भी कैसे खुलूँ, क्या करूँ, उन सब चीज़ों की आपकी एनर्जीज हैं थोड़ी सी स्टक हो। बट मैनिफेस्ट करते हो, अगर किसी को सामने से पसंद करते हो तो बिल्कुल ऊपर वाले को कहते हो कि प्लीज़ सामने से कुछ चीज़ें ऐसी सिचुएशन या ऐसी सिनेरियो बने कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।